नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विथ डॉक्टर अजय झा में। दोस्तों, प्ले एंड लर्न सीरीज यानी कि खेल खेल में सीखो के अंतर्गत आज मैं आपके लिए सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10 के लिए एक छोटा सा टेस्ट लेकर आया हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और टेस्ट लेने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले अपना पेन और पेपर तैयार रखिए। इसके आगे आपको 6 प्रश्न मिलेंगे। आपको हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा, जिसके लिए टाइमर साथ लगा हुआ है। और जब आप अपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो इस वीडियो के अंत में उत्तर पाने के लिए एक लिंक हमने दिया हुआ है और वही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। वहां से आप अपने उत्तर चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आपने जो इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं वो वहीं चैनल के कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 और उसके सामने उत्तर लिख दें। क्योंकि ये टेस्ट है, हम इसमें जो मित्र सबसे पहले और सही सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे उनको विनर घोषित करेंगे और अपने अगले टेस्ट वीडियो में हम उनका नाम उनके इमेज के साथ डिस्प्ले करेंगे। तो ये एक तरह से हमारी तरफ से आप लोगों के लिए इनाम होगा, आपके मोटिवेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का खेल। चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास चैप्टर से पहला सवाल रहा आपके लिए ये: एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as what? यहां आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न ये है कि कोई भी चीज जो हमारे वातावरण में उपलब्ध है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, उसके लिए 3 शर्तें होती हैं कि हमारे पास उसके लिए उचित टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इकोनॉमिकली वो फिजिबल भी होना चाहिए और हमारे कल्चर को वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं सर्विस, सेवा, प्रोडक्शन, उत्पादन, रिसोर्स, संसाधन, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। और दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 देखिए दोस्तों। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू विच डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेस देयरिन बिलोंग टू द नेशन। प्रश्न है कि आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री जो होती हैं, वहां से अगर आप ओशन में जाते हैं, समंदर में अगर आप जाते हैं, तो कितनी दूरी तक आप अपने कोस्ट से समंदर में जाएंगे तो उसको टेरिटोरियल वाटर कहेंगे। क्योंकि टेरिटोरियल वाटर के अंदर जो रिसोर्सेस होती हैं, जो संसाधन होती हैं, वो आपके देश की होती है। तो आपको वो डिस्टेंस बताना है कि कोस्ट से कितनी दूरी तक जाने पर हम उसे टेरिटोरियल वाटर कहेंगे। और आपके ऑप्शंस हैं 10 नॉटिकल माइल्स, 11 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स और 13 नॉटिकल माइल्स। और ये रहा आपका समय। प्रश्न संख्या 3: Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings
do not have the appropriate technology to access are called। कहने का मतलब कि वो सारे संसाधन जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरी तो कर सकते हैं, लेकिन उन संसाधनों के उपयोग के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ए बायोटिक रिसोर्स, बी एबायोटिक रिसोर्स, सी रिन्यूएबल रिसोर्स या डी स्टॉक, यानी कि जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरण संसाधन या फिर भंडार। और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न संख्या 4। According to the National Forest Policy 1952, what percentage of geographical area should be forest area in the country? 1952 ईस्वी के राष्ट्रीय वन नियम के अंतर्गत हमारे देश में कितना प्रतिशत एरिया वन आच्छादित होना चाहिए? और आपके ऑप्शंस हैं 33%, 22%, 32% या 20%। और आपका समय शुरू होता है अब। पांचवा सवाल दोस्तों, which soil consists of various proportion of sand, silt and clay? आपको उस सॉइल यानी कि मिट्टी यानी कि मृदा का नाम बताना है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले ये तीनों ही चीजें पाई जाती हैं। तो उस सॉइल को क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा, लेटेराइट सॉइल या फिर फॉरेस्ट सॉइल यानी कि वन मृदा। और आपका समय शुरू होता है अब। और दोस्तों, ये रहा आपका अंतिम सवाल इस टेस्ट का। नेम द सॉइल व्हिच इज मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। आपको उस मिट्टी, उस सॉइल का नाम बताना है जो कैश्यू नट यानी काजू के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। रेड सॉइल, लाल मृदा, अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा या फिर लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मृदा। और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, आपका खेल समाप्त हुआ। आशा करता हूं सभी प्रश्नों के सही से जवाब आपने लिख लिए होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सारे सवालों के जवाब सही सही लिखिए और इस टेस्ट का विनर बनिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।